तो बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले पर 8 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो पिछले साल 1 नवंबर से आग लगने की 910 घटनाएं हुई हैं। जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता की पीठ के सामने यह मामला रखा गया था। तो मामले पर अब 8 मई को सुनवाई होगी। धनराज हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनराज, लगातार आग लगने की जो घटनाएं हैं उसमें तेजी आई। 910 घटनाएं पिछले 1 साल से 1 नवंबर से हुई हैं और अब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है। क्या अपडेट है? लगातार भटकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंककि यदि हम पिछले 1 नवंबर से अब तक की बात करें तो 910 घटनाएं ऐसी आ चुकी हैं कि जो जंगलों में आग लगने की घटनाएं हैं और जिसमें लगभग 1196 हेक्टेयर जंगल जलकर राख भी हो चुका है। लेकिन अब जो मामला है जंगलों की आग का, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में कल इसकी सुनवाई होनी है, यानी कि 8 मई को इसकी सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह का निर्णय इन जंगलों की आग पर लेता है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो जंगलों की आग है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे वायुसेना हो या अन्य सेना हो या फिर प्रशासन हो, लगातार आग बुझाने का प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो वन है वो जलते हुए नजर आ रहे हैं और जिससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको भी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। और उसके साथ ही जो जंगली जानवर हैं वो कहीं ना कहीं अब गांवों का रुख करने लगे हैं, क्योंकि जंगलों के अंदर जो आग है उसके कारण कहीं ना कहीं जो जानवर है उनको पानी नहीं मिल पा रहा है और वो गांवों की ओर कहीं ना कहीं अपना रुख कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो गांव वासी हैं या फिर स्थानीय लोग हैं उनमें एक दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया धनराज। तो पौड़ी जिले में वनाग्नि की घटनाएं अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। जिले में अब तक 150 से ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 100 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल और लाखों रुपए की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। और ऐसे में आग बुझाने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही, लेकिन चारों तरफ धुआं होने के कारण वायुसेना का ऑपरेशन अग्निपथ दूसरे दिन भी शुरू नहीं हो सका। बता दें कि सुबह वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 ने उड़ान भरी, लेकिन लो विजिबिलिटी के कारण ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। वहीं वायुसेना के सामने धुआं और बड़े बड़े बिजली के टावरों पर झूलते हुए तार भी समस्या बनकर उभर रहे हैं। लार्ज फायर्स का जो नंबर DFO साहब द्वारा बताया गया वो 5 लार्ज फायर अभी भी हैं। अडवाणी और पाबो और कुछ पर्टिकुलर लोकेशन है, मांडाका भी उसमें शामिल है। और चूंकि कॉन्टिन्यूसली स्मॉग होने के कारण या बहुत ज्यादा धुआं होने के कारण हमारा इंडियन एयरफोर्स का जो चॉपर है अभी वेट कर रहा है स्टैंड बाय पोजीशन में, और जैसे ही क्लैरिटी मिलती है उसके बाद में हम फायर के लिए जो भी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की लोहबा रेंज के जंगल भी आग की लपटों से घिरे हैं, जिससे वन संपदा को नुकसान के साथ साथ लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। और इतना ही नहीं, पेयजल स्रोत सूख जाने से पानी की किल्लत की भी कई जगहों से सूचना आ रही है। वनाग्नि को कंट्रोल करने के लिए वनकर्मी लगातार जंगलों में डेरा डाले हैं, लेकिन वनाग्नि कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है। एसडीओ केदारनाथ जुगल किशोर चौहान ने बताया कि वनाग्नि की सूचना पर हमारे कर्मचारी लोहबा रेंज के देवपुरी अनुभाग के जंगल में लगी आग को बुझाने में जुटे हैं। कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के बाद वनाग्नि पर काबू पा लिया गया। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की लोहबा रेंज में देवपुरी अनुभाग में आज सुबह लगभग 7 बजे वनाग्नि दुर्घटना की सूचना मिलते हुई थी। देवपुरी अनुभाग का पूरा स्टाफ मौके के लिए रवाना हो गया था। स्टाफ द्वारा लगातार मेहनत करने के बाद आज लगभग 1 बजे के आसपास इस दुर्घटना को, वनाग्नि की दुर्घटना को जैसे जैसे विभाग के कर्मचारियों द्वारा नियंत्रित किया गया। अगर स्टाफ इसमें अपनी तत्परता नहीं बरतता तो हम वनाग्नि की इस दुर्घटना को विकराल होने से नहीं रोक पाते। रुद्रप्रयाग के जंगलों में आग फैलती जा रही है और इस आग में वन विभाग अपनी नर्सरी भी नहीं बचा पाया और आग से 11,000 से ज्यादा पौधे जलकर नष्ट हो गए। और इतना ही नहीं, पूरे जनपद में लगभग 100 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल वनाग्नि की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसमें जंगली जानवरों की आबादी पर भी संकट खड़ा हो गया। वहीं केदारनाथ वन प्रभाग के अंतर्गत केदारनाथ पैदल मार्ग पर हरे भरे जंगलों में आग लगा रहे 6 व्यक्तियों को वन विभाग ने मौके से पकड़ा है। इन लोगों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कार्रवाई की गई है। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के डीएफओ अभिमन्यु सिंह ने बताया कि 5 मई को आरोपी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत सेंचुरी क्षेत्र में अतिक्रमण करने के उद्देश्य से आग लगा रहे थे, तभी इन आरोपियों को मौके से पकड़ा गया। 5/5/2024
को केदारनाथ वन जीव प्रभाग के उखीमठ रेंज के जो केदारनाथ पैदल मार्ग है उसके समीप 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। ये उक्त मार्ग में रामबड़ा अनुभाग के सेंचुरी क्षेत्र में अतिक्रमण का प्रयास करने के लिए वहां पे क्षेत्र को क्लियर करके वहां पे आग लगा रहे थे, जिसके कारण वहां पे पेड़ पे आग भी लग गई और प्रभागीय वनाधिकारी के नेतृत्व में वहां पे टीम निगरानी के लिए गई हुई थी और उनके द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया और उनको सोनप्रयाग लाया गया है। मसूरी के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे वन संपदा और पशु पक्षियों को भी नुकसान हो रहा है। हालांकि वनाग्नि की घटनाओं पर रोकथाम के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग और पुलिस को भी पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है, लेकिन कुछ शरारती तत्व वनाग्नि की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे जानमाल का खतरा बना है। मसूरी के छावनी परिषद और लाल टिब्बा क्षेत्र के जंगलों में भी भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही मसूरी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे मसूरी वन प्रभाग के डीएफओ अमित कंवर ने भी मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाया गया। वनाग्नि से धधक रहे पौड़ी के जंगलों का जायजा लेने के लिए मुख्य वन संरक्षक नरेश कुमार पौड़ी पहुंचे। इस दौरान नरेश कुमार ने बताया कि बेकाबू हो रही वनाग्नि की घटनाओं पर काबू पाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन ऊंची पहाड़ियों तक पहुंची आग को काबू कर पाना वन विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा है और ऐसे में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मदद ली जा रही है, जो पानी के बकेट से 2500 लीटर पानी एक राउंड में छोड़ रहा है और वनाग्नि को शांत करने तक लगातार राउंड मार रहा है। मुख्य वन संरक्षक नरेश कुमार ने बताया कि वन विभाग की टीम को जिन जिन संसाधनों की जरूरत है उनकी लिस्ट डीएफओ से मांगी गई और जल्दी आग बुझाने के लिए सभी संसाधन वनकर्मियों को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसमें जो है घास और जितनी पत्तियां गिरी हुई है तो इन्फ्लेमेबल मटेरियल जो है काफ़ी इकट्ठा हो गया, तो संवेदनशील तो हो ही गया। और उससे लगभग जैसे हमारे ही गढ़वाल जोन में देखें लगभग 400 की घटनाएं तो हो चुकी हैं और स्टाफ हमारा पूरा लगा हुआ है। हमने हर एक क्षेत्र को क्रू स्टेशन वाइज बांटा हुआ है और हर एक क्रू स्टेशन पे जो मैन पावर जैसा सेंसिटिव है तो उसमें काफ़ी मैन पावर डिप्लॉयड है और व्हीकल्स भी हमने रखे हैं सब, तो पूरी तैयारी और पूरे तत्परता से काम तो कर रहे हैं। बट क्षेत्र बहुत ही विषम परिस्थिति ये है कि क्षेत्र डंगारी है, कई जगह इनएक्सेसिबल है। उन क्षेत्रों में जब आग चली जाती है तो वो कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट। उत्तराखंड राज्य